के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के प्रतिनिधि पंडित दिनेश शर्मा की सराहनीय पहल, कोरोना फाइटर्स का किया सम्मान। पंडित दिनेश शर्मा जी, आप माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं और पूरे जिले में आपके कार्यों की चर्चा हो रही है। आपने जिस प्रकार से लोगों को कोरोना वायरस की महामारी में लड़ने के लिए फंड में दान करने का प्रेरणा दी और जिस प्रकार से आपने कोरोना फाइटर्स का सम्मान किया, पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, मीडिया कर्मियों का, ये प्रेरणा पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये पहल करने वाले आप इकलौते व्यक्तित्व हैं इस जनपद के। तो प्रेरणा आपको कहाँ से? देखिए भैया, धर्म धारण करने की चीज है, धर्म दिखावा नहीं है। मेरे मन के जो भाव हैं वो आज इस महामारी को लेकर के मैं व्यथित हुआ और मेरी भावना जगी, अंतरात्मा जगी कि आखिर इस बीमारी से जो आज काम करना नहीं चाहता है, छुआछूत जैसी बीमारी है, ये छूने से हो जाती है और आदमी बीमार पड़ जाता है और ये 10 दिन 5 दिन का समय देती है, उसके बाद लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे मन में आया कि इस इतनी बड़ी लड़ाई को जो लड़ा जा सकता है, उसको कोई अकेला व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। उसमें भगवान की इच्छा के अनुरूप यह मर्ज आया और उन्हीं की इच्छा मान करके हमने इसको स्वीकार किया, इस चुनौती को। और चुनौती को स्वीकार करने के साथ साथ जो सही जिसको चुनौती कहा जाए स्वीकार किया है, वो चुनौती स्वीकार करने वाले हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे सफाई कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, इन तीनों चारों पर जब हमारे बिंदु गए, क्योंकि अधिकारी तो आदेश देगा। हमारे डीएम साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, एसपी साहब का कुछ कहना नहीं है, सीडीओ साहब भी लगे हुए हैं, हमारे सीएमओ साहब अच्छा काम कर रहे हैं और निरंतर सबकी सेवा हो रही है। लेकिन उनके बताए रास्ते को फलीभूत करने के लिए, उसका आदेश को पालन करने के लिए डॉक्टर को, मरीज को हाथ लगाना पड़ेगा, नर्स को हाथ लगाना पड़ेगा, उनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो इन लोगों के घरों में जब चर्चाएं उठ गई, लोगों ने कहा हमारी ड्यूटी हटवा दीजिए। भैया कैसे हो जाए, वो तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो मेरे मन में आया, मैंने उनको समझाया, उनके घर वालों को, कि आज ये देश के प्रति ये जो इतना बड़ा संघर्ष हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा नाम होगा। परम आदरणीय योगी जी ने, श्रद्धेय मोदी जी ने जिस प्रकार से लॉकडाउन के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि निरंतर हम आपके साथ हैं, ज्यादा कुछ ना कह करके आप ही विचार कर लीजिए कि जिस समय पूरा विश्व कहीं कब्रिस्तान को लेकर के ढूंढ रहा है, कहीं वेंटिलेटर ढूंढ रहा हो, कहीं लाश ढोने की गाड़ियां ढूंढ रहा हो, कहीं लाशें गिन रहा हो, हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पर एक संदेश लेकर के आते हैं, आप लॉकडाउन हो जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग पूछते हैं कि रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो गरीब, असहाय, मजदूर किसानों के लिए परम आदरणीय योगी जी ने 1000 रुपया देकर के, निःशुल्क 5 किलो चावल देकर के उनकी हर समस्या का समाधान किया है। और निरंतर बहुत सारे भाव मन में है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और उसके एक एक व्यक्ति सिपाही के रूप में आज खड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा तो एक छोटा सा नाम मात्र एक सहयोगी है आपके लिए। और जो धारणा इस वक्त पूरे भारतवर्ष में जगी है, यह निरंतर दीपक जलता रहेगा। दीपक के माध्यम से एक दूसरे को जगाने के माध्यम से हम यह कार्य आगे की तरफ करते रहेंगे।